आपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। कश्मीर की आबो हवा का नाता टेररिज्म से आज का नहीं, ये तब से शुरू होता है जब आजादी हुई थी और दो मुल्क बने थे, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। और इस बार फिर से कश्मीर की आबो हवा से एक संदेश आया है। संदेश में वही खून, वही गोलियों की आवाज, वही लोगों के चिल्लाने की आवाज, और बात है 22 अप्रैल की। ये किस्सा नया नहीं, कश्मीर में ये पहली बार गोलीबारी नहीं हुई, या फिर यूं बोलूं वहां पे जो चीखने की आवाज है ये पहली बार नहीं, ये हर बार होता है। हर बार कभी कोई जवान शहीद होता है, कभी कोई अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और इस बार नया ये है कि पिछले 25 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के जो घूमने गए हैं लोग, जो कश्मीर में घूमने गए हैं, कश्मीर के जो बाशिंदे भी हैं, उन्होंने भी जिनकी मदद करी, उन्होंने भी देख के ये बोला ये बर्बरता है, लोगों की पैंट उतरवा के मारा है, और लोगों के इस तरीके से कलमे पढ़वाए गए हैं, जो नहीं पढ़ पाए उनको मारा है। ये धर्म के आधार पर मारा गया। मैं नहीं समझ पा रहा कि इसको किन शब्दों में बयां करूं, लेकिन ये बर्बरता अपने आप में बहुत ज्यादा है। एक स्टैट्स कहता है कि साल 2001 की बात थी, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में तब कम से कम 15 लोग मारे गए थे कश्मीर के अंदर। फिर साल 2017 की बात है, तब भी 25 लोग मारे गए। अनंतनाग की बात करो, चाहे आप अमरनाथ की यात्रा की बात करो, और अब सीधे 28 लोग। और कब तक धर्मों के आधार पर हम एक दूसरे की जान लेते हैं? कश्मीर वाले या पाकिस्तान वाले इधर आकर हिंदुस्तान वालों को मारेंगे, और हम उधर जाके जो बेगुनाह है उधर के उनको मारते फिरेंगे। एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप उसको जरूर देखना, और फिर आपको पता चलेगा कि उस सब घटना को होने से पहले लोग कितने ज्यादा खुश थे। देखिए। उमरा चलना यार, ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुलते यार, तुम मौत ही कश्मीर गेंद है। उमर ओ ताजुल दे यार। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, या फिर अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि उस घटना को होने से पहले लोग अपने साथ, अपने परिवार के साथ खुश होंगे, हॉर्स राइडिंग करते, फैमिली के साथ पार्क में बैठे होंगे। फिर अचानक से वो घटना होना, 40 लोगों का मारा जाना, जिसके अंदर 2 विदेशी भी बताए जा रहे हैं। तो और ये मुझे ऐसा लगता है ये सोची समझी पूरी एक प्लानिंग, क्योंकि अगर हम पहलगाम की बात करें, उस लोकेशन की पर्टिकुलर बात करें, तो वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल के अलावा, ना पहाड़ है, ना छुप सकते हैं, सिर्फ घास है, पत्थर का टीला भी नहीं है कि वो कोई अपने आप को बचा ले। तो ये एक सोचा समझा प्लान है कि जब भी कोई फैमिली वहाँ आएगी, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे आके हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये एक प्लान बनाया गया कि वो वहाँ पे आएंगे, और जब आएंगे हम सब उनसे पूछेंगे कि अगर वो है तो ठीक है, किसी पर्टिकुलर धर्म को अगर वो फॉलो करते हैं तो वो बच सकते हैं, पर अगर नहीं तो बहुत सारे लोग आज हमारे बीच से चले गए। अब बात ऐसी है कि भाई पॉलिटिकल एक्शंस की बात की जाती है कि भाई क्या मेजरमेंट्स लिए जाए, क्योंकि अमित शाह साहब ऑलरेडी पहलगाम पहुंच चुके हैं, और पीएम मोदी साहब अपनी बीच विदेश यात्रा छोड़ के आ चुके हैं। अजीत डोभाल साहब हैं यहीं पर, वो भी मिलकर बात कर रहे हैं, और जेडी वेंस ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बोल चुके हैं कि भाई साहब ये तो एकदम बर्बरता है, ये क्या नॉनसेंस तरीका किया है इन्होंने। और साथ ही साथ में व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने तो सीधे सीधे ट्विटर पे कहा है कि ये एक सेंसलेस किलिंग है। तो जब इतने सारे, जब विदेश के जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो इतने सारे लोग हैं, जब ये सब इनका साथ मिल रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि भाई अब पाकिस्तान को हम आड़े हाथ ले सकते हैं।
एक छोटी सी वीडियो क्लिप में आपको और दिखाऊंगा जिसमें मंजुनाथ अपनी पत्नी के साथ, पल्लवी के साथ कश्मीर घूमने गए थे, पर साथ वापस नहीं जा पाए। आए तो साथ थे पर वापस वो अपने घर नहीं जा पाए उनके साथ। तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जहाँ पे वो पूरा टूर बता रहे हैं कि कैसे वो आई थी, कितना घूमा, क्या उन्होंने वापस से अपने जो मोमेंट्स जिए हैं जो पहले उन्होंने उनके साथ जिए थे। तो देखिए आप। शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। अब पाकिस्तान की वही एक कवायद शुरू हो चुकी है, वही रोना धोना शुरू हो चुका है कि हमने नहीं किया, ये आपके देश का था और आपके देश के पास हुआ, हमारी बॉर्डर से बहुत दूर है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये एकदम जो बेवकूफ वाली बातें करते हैं कभी कभार पाकिस्तान वाले, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खाना कम खाते हैं, ये कुछ और ज्यादा खाते हैं। अब बात ऐसी है कि FATF की ना लिस्ट जिसमें ये ग्रे लिस्ट में थे पाकिस्तान, और अगर FATF की बात की जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहाँ पे इनको ग्रे लिस्ट किया गया था कि भाई हम इनको कोई भी फंडिंग नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे, और जो देश देता है वो उनकी जिम्मेदारी है। और ग्रे लिस्ट में ऐसा होता है कि भाई कोई लोन नहीं मिल सकता इनको इतने समय से, और कंट्रीज लोन दे रही है ठीक है, लेकिन IMF के द्वारा जो मॉनिटरिंग फंड देखता है उनके द्वारा कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर सबने सोचा कि भाई पाकिस्तान जब इतने सारे एक्शंस ले ही रहा है तो इसको वापस से, जब टेररिज्म के ऊपर एक्शन ले रहा है तो उसको वापस से ग्रे लिस्ट से बाहर निकालते हैं और वापस से नॉर्मल एक कंट्री के रूप में देते हैं कि अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम वापस से इनको लोन वगैरह देंगे, वापस से इनके देश को खड़ा करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा संज्ञान वाली बात ये है, जो ये एक्शन हुआ है उसके बाद FATF की वापस से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की एंट्री हो सकती है। और जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात इसलिए है क्योंकि इतने समय से, आज़ादी के इतने लंबा समय हो चुका है, पाकिस्तान रुक नहीं रहा। चाहे कारगिल युद्ध की बात करो, चाहे आप और गाजी की बात करो, जब उनकी जो PNS गाजी थी उसको डुबाया था, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान समझता है नहीं, क्योंकि कहावत है लातों के भूत बातों से बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो मैं तो अब ये सोच रहा हूँ, जब इतने सारे इंटरनेशनल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जब सब इंडिया का साथ दे रहे हैं, तो इस बार पाकिस्तान के लिए हाथ कड़े करने वाली बात है और इस बार पाकिस्तान घेर चुका है। अब आप चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, या फिर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, तो पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ दो लोगों के ऊपर है, इंडिया और पाकिस्तान, कि भाई इंडिया क्या एक्शन लेता है। क्योंकि इंडिया ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर बालाकोट में जो कही थी, उसके बाद पहले भी जब SF के जवान गए थे उस टाइम भी स्ट्राइक हुई थी। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पाकिस्तान करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बोल दिया कि भाई ये हमारे नहीं है, लेकिन जिसने ये बोला है कि भाई हमने करवाया है वो है लश्कर-ए-तैयबा, जो TRF इनका जो ग्रुप है उन्हीं ने करवाया है। अब बात ऐसी है कि भाई अगर हम 26/11 की बात करें, अगर हम 9/11 की बात करें, और सबको पाकिस्तान से यही उम्मीद है कि भाई ये दहशतगर्दी फैलाते हैं और ये दहशत करते भी हैं, तो वापस से बैक टू ग्रे लिस्ट, और मुझे ऐसा लगता है ये होना भी चाहिए। तो भारत में भी जितने भी पाकिस्तान के उच्चायोग बैठते हैं, जो राजदूत बैठते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनको भी कह दिया है कि भाई आपके पास समय कम है, आप अपना हमारा देश छोड़ के जा सकते हैं, और हम सारी आपसे यारी दोस्ती, जितने भी हम वैसे भी नहीं थे, हम और भी खत्म कर देते हैं। और वीजा की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं पाकिस्तान के लिए, कोई भी पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकता है। वैसे भारत से पाकिस्तान कोई जाता भी नहीं था और ना ही जा सकता था, लेकिन लोग पाकिस्तान से भारत आते थे अलग अलग देश को ट्रैवल करते हुए, उनके लिए भी अब ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो ये सबसे बड़ी चोट मुझे ऐसी लगती है कि भाई 1960 में जो सिंधु जल संधि थी उसको खत्म करके हुई है। बाकी सरकार का काम है, सरकार क्या कहती है, लेकिन अगर जो चीज उन पाकिस्तानियों ने, या फिर मैं कहूँ दहशतगर्दों ने कही है कि जाके मोदी को बताओ, अगर मैं मोदी होता तो कसम उस खुदा की जिसकी वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं या मन्नत मांगते हैं, मैं दिखाता कि मैं क्या करता। और उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने अपने परिवार के कोई भी जन खोए हैं, वो चले गए हैं बेशक हमारे बीच में से, लेकिन वो आज भी यहाँ जिंदा है और हमेशा
जिंदा रहेंगे। पर आपको मैं इस चीज का आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि ये देश वो देश है जहाँ पे गांधी जी जैसे भी और यहाँ पे भगत सिंह जैसे लोग भी हैं। तो ये देश बदला जरूर देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।